जय माता दी दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ करवा चौथ के व्रत के बारे में। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। इस व्रत को धारण करती हैं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और पति को आरोग्य जीवन की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, उनको उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, इस कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम बना रहता है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को धारण करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम बना रहता है। तो मधुर रिश्तों के लिए, जीवन में सफलता के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ करवा चौथ के व्रत को कब रखा जाएगा साल 2023 में, और अगर आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो इस व्रत के महत्व के बारे में बात करेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, मंत्र क्या है जिसका आज हमें जप करना है, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो और माता पार्वती का आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे। चंद्रमा के दर्शन का शुभ समय क्या होगा, संपूर्ण जानकारी करवा चौथ के व्रत से जुड़ी हुई आज की इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा दोस्तों जरूर देखिएगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का बटन भी आप प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होती जाएंगी। तो चलिए दोस्तों बात करें करवा चौथ व्रत के महत्व के बारे में। तो दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा और माना जाता है कि तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। एक और भी पौराणिक कथा है जिसके अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने भी इस व्रत को धारण किया था। तो सुहागिन महिलाओं के बीच करवा चौथ का व्रत बहुत ही प्रिय व्रत माना जाता है। इस व्रत को लेकर कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही कठोरतम व्रतों में से एक होता है। इस दिन पूरी तरह से अन्न जल का त्याग करके और व्रत धारण किया जाता है। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करके और उसके बाद ही जल पिया जाता है। तो पूरी तरह से निर्जल निराहार रहकर महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और पति पत्नी के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, दाम्पत्य जीवन सफल हो, मधुर हो, इस कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। और इस व्रत में माता पार्वती की पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। मतलब करवा चौथ के व्रत में हम शिव परिवार की पूजा आराधना करते हैं और माँ पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के रिश्तों के बीच में खुशियां लाने का पर्व है। तो इस दिन सुहागिन स्त्रियों को, उनके पतियों को भी कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, इससे कि दाम्पत्य जीवन में मजबूती बनी रहती है। और तो और पति पत्नी के रिश्ते सफल भी तभी माने जाते हैं जब दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे और आपस में प्रेम बना रहे। तो आपस में प्रेम बना रहे, इसके लिए विशेषकर करवा चौथ के व्रत पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और पतियों को भी कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं वो, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले तो जरूरी है कि आपस में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। अगर पहले से किसी बात पर वाद विवाद हो रहा है, कलेश कलह हो रहा है, तो आज के दिन चाहिए आपको कि एक दिन पहले ही अपने सभी जो गिले शिकवे हैं उन्हें दूर कर लीजिए, ताकि इस दिन जब आप व्रत धारण करें बिल्कुल शांत रहकर व्रत को धारण करें। किसी भी प्रकार के क्रोध में या अहंकार में, गुस्से में कभी भी व्रत को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर हम क्रोध के वशीभूत हैं और व्रत धारण करते हैं, उस दौरान भी हमें कलह कलेश की स्थिति में है, तो व्रत में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। जब हम
संपूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कलह कलेश नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा है, आपस में थोड़ा सा भी मनमुटाव है, तो एक दिन पहले से ही आप अपनी स्थितियों को सुलझा लें ताकि उस दिन आप प्रसन्न मन से व्रत को धारण कर सकें। और पतियों को भी चाहिए कि पत्नी का पूरा ख्याल रखें और कोशिश करें किसी भी तरह का मनमुटाव है वो स्वयं आगे आकर उस मनमुटाव को आप दूर कर ले। क्योंकि दोस्तों, पत्नियों को व्रत धारण करना है तो उस दिन गुस्से में व्रत धारण नहीं करना चाहिए। अगला जो आपको ध्यान देना है तो ये बात पतियों के लिए लागू होती है कि पत्नियां आज निर्जल व्रत रख रही हैं तो आप उनके लिए कुछ उपहार जरूर दीजिए। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी खुशी से आप जो भी लाकर पत्नी को दे देंगे, पत्नी प्रसन्न हो जाती है। और इन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो इससे आपस में मधुरता बनी रहती है। पत्नी को भी लगता है कि पति उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि इतने समय तक जब हम व्रत धारण करते हैं निर्जल निराहार रहकर, तो सामने से अगर अच्छा इस तरह का कुछ रिस्पॉन्स आता है तो पत्नियां खुशी खुशी इस व्रत को धारण करती हैं। किसी भी प्रकार की वाणी में कड़वाहट ना आए, अपशब्द ना आए, किसी के बारे में भी ऊल जुलूल बातें ना हो। कोई भी आज ऐसी चीज ना करें आप जिससे कि आपके व्रत का लाभ आपको प्राप्त ना हो। तो इसके लिए आज आप किसी भी प्रकार के क्रोध से बचें, निंदा से बचें, किसी चुगली करने से बचें। आपस में बहुत ही प्यार से आज इस व्रत को धारण कीजिए। और इसके साथ ही दोस्तों, करवा चौथ पर एक दूसरे का सम्मान जरूर कीजिए, आदर कीजिए एक दूसरे का। और दोस्तों, करवा चौथ के दिन अपनी सासू माँ के लिए भी आप मन में अगर किसी भी प्रकार के पहले कोई कड़वाहट हो तो उसे दूर कर लीजिए। आज आप उन्हें कोई उपहार जरूर दीजिए। सासू माँ को खुशी खुशी बायना देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। तो इस तरह व्रत का संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तभी होती है जब हमारे आपस में रिश्ते दोस्तों अच्छे हों। तो माँ पार्वती का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है और भगवान भोलेनाथ का भी। अब इसी के साथ जान लेते हैं कि कब है करवा चौथ, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी कि 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है। और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है रात 8:15, जो कि इस बार दोस्तों चांद जल्दी ही निकलेगा। इस समय में छलनी द्वारा चंद्रमा को देखा जाता है और उसके बाद चंद्रमा के दर्शन के बाद पति के मुख को देखकर और उनके हाथों से ही जल ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करने का विधान है और सच्चे मन से अगर इस व्रत को धारण किया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम बना रहता है। तो चलिए आपको बता दें कि करवा चौथ के दिन किस मंत्र का जाप करना अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। देखिए दोस्तों, इस दिन माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें, माँ से प्रार्थना करें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जय देहि यशो देहि दिशो जहि। तो दोस्तों, इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करें और जब आप पूजा करें, पूजा करते समय इस मंत्र का जप करते रहें, जिससे कि माँ पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि करवा चौथ के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये काम। कहते हैं नहीं मिलता व्रत का फल, तो आइए इस बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ के इन नियमों को ना भूलें। पति की लंबी उम्र की कामना से सुहागिनें करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत के कुछ विशेष नियम हैं। मान्यता है कि भूल कर भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रती महिलाओं को व्रत का फल नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो करवा चौथ के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले, किसी को दान में भूल कर भी ना दें ये वस्तुएं। करवा चौथ व्रत के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो भूल कर भी उजले, भूरे या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। नंबर 2, मन में भूल कर भी ना लाएं ये बात।
दोस्तों, करवा चौथ के दिन कभी गलती से भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए। साथ ही किसी अन्य सुहागिन स्त्री को भला बुरा या शाप देने की गलती कभी मत करना। नंबर 3, सुहाग की इन वस्तुओं का रखें ऐसे ध्यान। करवा चौथ के दिन सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूल कर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। साथ ही अगर सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय टूट जाएं तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करें। नंबर 4, करना चाहिए ये विशेष कार्य, बढ़ती है पति की उम्र। करवा चौथ के दिन सिलाई, कढ़ाई और कटाई ना करें। साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग भी ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। साथ ही भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से करवा महारानी की कृपा होती है और पति की उम्र लंबी होती है। नंबर 5, भूल कर भी नहीं करना चाहिए ऐसा भोजन। दोस्तों, करवा चौथ के दिन भूल कर भी मांस, मछली, अंडा और मुर्गा आदि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, इस नियम का पालन केवल व्रती महिलाओं को ही नहीं बल्कि उनके पतियों को भी करना चाहिए। मान्यता है कि अगर इस नियम का पालन ना किया जाए तो व्रत करना व्यर्थ जाता है। करवा महारानी भी व्रती पर प्रसन्न नहीं होती। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग, तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से करना शुरू कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, ये व्रत शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को समर्पित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पति पर कोई कष्ट न आए और आपका व्रत सफल हो जाए तो कमेंट्स में जरूर लिखें, जय माता पार्वती, जय माता दी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पूजन विधि। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि कर तैयार होती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या सेहत संबंधी समस्या होने की वजह से फलाहार लिया जा सकता है। दिन भर व्रत करने के बाद महिलाएं शाम के समय लोटे में जल भरती हैं और एक करवे में गेहूं भरकर माता पार्वती का पूजन करती हैं। साथ ही व्रत की कथा सुनती और पढ़ती हैं। इसके बाद रात्रि के समय चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय में लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खास तौर पर करवा चौथ के दिन एक सफा चट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों न लगे हों, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी भी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत ही खुशी होती है। साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद, क्योंकि दोस्तों ये जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और इसे पहनने से देवताओं और माता रानी का आशीर्वाद पति पत्नी के अटूट रिश्ते को मिलता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से नया लाल जोड़ा, लाल चुन्नी, लाल कपड़े लाकर पहन सकती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला या गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रंग बहुत ही शुभ होते हैं। इसीलिए खास करवा चौथ के दिन आप इस रंग के कपड़े ही पहने। इस रंग के कपड़े आपके पास पहले से ही हैं तो वो आप पहन सकती हैं, लेकिन अगर नए कपड़े पहने इस दिन तो और भी ज्यादा शुभ रहेगा।
आइए दोस्तों, करवा चौथ की कहानी के बारे में बताते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने भाई को कहा कि अभी चांद नहीं निकला, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही आज मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बेहद ही दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद तो निकल आया, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात को सुनकर भाभियों ने कहा, बहन, अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती हैं। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी पर लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि करवा चौथ के व्रत से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर प्राप्त होती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।